रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने पिछले साल एनटीपीसी की जॉब वैकेंसीज निकाली थी। आप सभी ने उसके फॉर्म आउट्स भर लिए होंगे और जो फॉर्म्स खत्म हुए थे आज उसके एडमिट कार्ड रिलीज हुए हैं। तो जो लोग एग्जामिनेशंस देने जा रहे हैं उनके लिए रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने एनटीपीसी के द्वारा एडमिट कार्ड्स को रिलीज कर दिया है। आज एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया रेलवे की तरफ से जिसमें ग्रेजुएट लेवल्स के लिए एडमिट कार्ड को रिलीज कर दिया है और अगले महीने से उसकी एग्जाम्स होने वाली है। तो आज का जो छोटा सा लेक्चर है वो इसी संबंध में है कि एडमिट कार्ड कैसे कहाँ से डाउनलोड करना है और कौन सी डेट्स में एग्जामिनेशंस होंगे, आज हम इसके अंदर देखेंगे। और कुछ स्ट्रेटजीज और कुछ टिप्स जो आपको हेल्पफुल होंगी अपने रेलवे एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए। और एज अ किरण फ्री एजुकेशन टीम हम आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं आपके जनरल अवेयरनेस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, वो छोटा सा आज इसमें डिस्कस करेंगे। तो आज का जो मेनली लेक्चर है हमारा वो लेक्चर है आरआरबी एनटीपीसी का। वो लेक्चर है हमारा जो अभी आरआरबी एनटीपीसी ने 2025 के एडमिट कार्ड रिलीज किए हैं उसके ऊपर है। और हम लोग एंड ऑफ द लेक्चर स्ट्रेटजी एंड टिप्स को समझेंगे जो इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज आपके काम आएंगी इस एग्जामिनेशंस को क्रैक करने के लिए। बहुत ही कम समय रह चुका है, हार्डली 20 से 25 दिन रह चुके हैं इस एग्जामिनेशंस को आने में। तो 20-25 दिन के अंदर आपको क्या टिप्स क्या स्ट्रेटजीज फॉलो करनी है वो भी इस लेक्चर में बताया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं जो हमारा नोटिफिकेशन आया है। ये हमारा नोटिफिकेशन रिलीज किया गया आरआरबी के द्वारा, आज रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा ये नोटिफिकेशन आया है। और इसके अंदर आप देखोगे कि सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर 05/2024 ये ग्रेजुएट्स लेवल के लिए था। दो तरह के नोटिफिकेशन आए थे, एक 05/2024 और एक आया था हमारा 06/2024। ये जो नोटिफिकेशन था 06 वाला ये 12th पास वालों के लिए था, ये 12th पास वालों ने जो फॉर्म भरे थे उनके लिए था। और ये जो नोटिफिकेशन था 05/2024 ये हमारा ग्रेजुएट लेवल्स के लिए था। तो अभी जो एग्जाम होगी फिलहाल वो ग्रेजुएट लेवल के ऊपर होगी, ग्रेजुएट लेवल की एग्जाम होगी 05/2025 जिन्होंने ग्रेजुएशन के बेस पे फॉर्म फिलअप किए थे। तो ये नोटिफिकेशन आया है हमारा 05/2024 का, इसके लिए आप देख सकते हैं। और ये है CBT 1 का हमारा एडमिट कार्ड, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसका एक एडमिट कार्ड होता है। उस एडमिट कार्ड के अंदर आपका नाम, आपका रोल नंबर, आपका किस जगह पे आपको एग्जामिनेशन देने जाना है और किस टाइम पे आपको एग्जामिनेशन देना है वो सब इंक्लूडेड रहता है। तो नोटिफिकेशन जो आया है एनटीपीसी के द्वारा, जो एग्जाम्स की डेट बताई गई है वो है 5 जून से लेके 23 जून तक। जो एग्जामिनेशन डेट है हमारी, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, 5 जून यानी अगले महीने से लेके 23 जून तक, यानी आपके तकरीबन 18 दिन ये एग्जाम चलेंगे, आपके 18 दिन ये एग्जाम्स चलेंगे शिफ्ट वाइज। और इसमें आप देखोगे 10 दिन पहले आपको अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर देना है। यहाँ पे लिखा गया है 10 दिन पहले, यानी 5 जून को आपका अगर एग्जाम है तो डेट निकल के आता है अराउंड 25 मई। इस डेट के बाद आप लोग एडमिट कार्ड्स डाउनलोड कर सकते हो और अपनी किस जगह पे सिटी है, क्या टिकट विकेट सब आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे देखिए एग्जाम सिटी के बारे में आप कब जान पाओगे, 4 दिन पहले, यानी एग्जामिनेशंस के 4 दिन पहले आपको अपनी एग्जाम सिटी और आपका टाइमिंग सब पता चलेगा। यानी 10 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड और आपके ट्रैवलिंग पासेस मिल जाएंगे। 10 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड और ट्रैवलिंग पासेस आपको मिल जाएंगे। ट्रैवलिंग पासेस सिर्फ SC और ST कैंडिडेट्स के लिए होंगे। जिन्होंने ST कैंडिडेट्स उस टाइम पे फॉर्म भरा होगा और कॉलम सिलेक्ट किया होगा फ्री ट्रैवलिंग का, तो उनके लिए पासेस भी अवेलेबल हो जाएंगी 10 दिन पहले। 4 दिन पहले आपको अपनी एग्जाम सिटी और आपके जो आपके टाइमिंग्स हैं एग्जाम के वो पता चलेंगे। यानी 10 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा और 4 दिन पहले आपकी लोकेशन पता चलेगी। उसके बाद देखिए कहाँ जाके आपको डाउनलोड करना है, तो यहाँ पे इस नोटिफिकेशन के अंदर लिंक दिया गया है www.rrbapply.government.in। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ www.rrbapply.government.in। 25 तारीख के बाद आप इस वेबसाइट पे जाइए, इस वेबसाइट पे, और यहाँ पे जाके अपना जो आपको फॉर्म भरने के टाइम पे आपको एक आईडी जनरेट हुआ होगा,
वो आप डालिए, अपना बर्थडे डेट डालिए, यहाँ से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? ग्रेजुएशन लेवल के लिए है। अभी 12th वालों के लिए नहीं आया है एडमिट कार्ड। अभी रेलवे ने सिर्फ ग्रेजुएशन लेवल्स की एग्जाम ली है, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन के द्वारा। ये तो बात हुई आपके एडमिट कार्ड्स कैसे डाउनलोड करने हैं। अब बात आती है एग्जामिनेशंस की। एग्जामिनेशंस में आपके पास हार्डली 20 से 25 दिन रह गए हैं। तो इस दौरान आपको करना क्या है? देखिए, रेलवे ने जब नोटिफिकेशन निकाला था तब आपको इस एग्जाम का पैटर्न समझाया गया था रेलवे ने। इस एग्जाम का पैटर्न क्या था हमारा? जो आपका ये CBT 1 होगा, ये आपका CBT 1 होगा। इसमें आपको रेलवे ने एक प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस दिया था। उस सिलेबस में आपको 3 चीजें पूछी गई थी। नंबर 1 आपका रीजनिंग पूछा गया था। नंबर 2 आपसे मैथ्स पूछा जाएगा इस पेपर के अंदर। नंबर 3 आपको जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा। जनरल अवेयरनेस, इसको कई लोग करंट अफेयर्स भी बोल लेते हैं। इसको कई लोग क्या बोलते हैं? करंट अफेयर्स भी बोलते हैं। तो ये आपका 3 चीजों से पूरा पेपर बनेगा। पेपर के टाइमिंग आपके रहेंगे 90 मिनट। आपका जो पेपर का टाइमिंग रहेगा वो कितना रहेगा? 90 मिनट्स। 90 मिनट्स के अंदर आपको 100 क्वेश्चंस करने हैं। 90 मिनट्स के अंदर आपको 100 क्वेश्चंस करने हैं। ये आपका टाइमिंग और ये आपके क्वेश्चन। अब किस चैप्टर में से कितना पूछा जाएगा? देखिए, जो आपका रीजनिंग है CBT 1 में, ये आपसे पूछा जाएगा 30 मार्क का। 30 मार्क का आपका रीजनिंग में से आएगा। उसके बाद मैथ्स जो है वो आपको पूछा जाएगा 30 मार्क का। और आपका जो जनरल अवेयरनेस है ये 40 मार्क का आपका पूछा जाएगा। यानी मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन 40% जो है हमारा, सिर्फ हमारा करंट अफेयर्स में से पूछा जाएगा। तो करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डेली आप 20 दिन तक 25 दिन तक आप यही करते रहिए, करंट अफेयर्स पे फोकस करिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स। उसके बाद आता है रीजनिंग हमारा वो भी इंपॉर्टेंट है। 30% हमारा वेटेज रखता है और 30% हमारा मैथमेटिक्स आपका वेटेज रखता है। तो फोकस आपको इस 20 दिनों के अंदर मेनली इस पे करना है, करंट अफेयर्स पे। पिछले 1 साल या पिछले 6 महीने से लेके 1 साल तक करंट अफेयर्स के नोट सारे देख लीजिए। जो लोग हिंदी में है वो हिंदी में देख ले, जो लोग इंग्लिश में है वो इंग्लिश लैंग्वेज में देख ले। तो मेनली आपको फोकस करना है 6 से 12 महीने के करंट अफेयर्स के ऊपर। जो पिछले 6 महीने से लेके 12 महीने तक देश विदेश में खबरें चलती आ रही थी, उसको की पॉइंट्स हाईलाइट करके आपको 6 से 12 मंथ के करंट अफेयर्स पढ़ लेने हैं। उतना ही इनफ है आपके रेलवेज के एग्जाम के लिए। इतना बड़ा कोई हार्ड एग्जाम नहीं होता है, आसान सा पेपर रहेगा। और इसमें आपको करंट अफेयर्स भी पिछले 6 से लेके 12 महीने के बीच में आपसे पूछे जाएंगे। फिर आता है रीजनिंग। यहाँ पे आप अपने मॉक टेस्ट देते रहिए। रीजनिंग के मॉक टेस्ट हो सके आप इतने करते रहिए। रीजनिंग में आप अगर पूरा स्कोर करेंगे 30 में से 30 मार्क्स, तो करंट अफेयर्स में थोड़ा बहुत भी पढ़ के जाओगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन आपको मॉक जरूर देना है। नंबर 1 आपको 6 से 8 महीने के करंट अफेयर्स पढ़ने हैं। नंबर 2 आपको मॉक टेस्ट देते रहना है। नंबर 3 अब इस 20-25 दिन के अंदर आपको नया कुछ नहीं पढ़ना है। जो लोग रेगुलरली पढ़ते आ रहे हैं उसको कंटिन्यू रखिए। नया टॉपिक कुछ मत पढ़िए, बस फोकस करिए इस करंट अफेयर्स के ऊपर और मॉक टेस्ट के ऊपर। लास्ट के 20 से 25 दिन आपको मॉक टेस्ट और करंट अफेयर्स इस पे ही फोकस करना है। इसमें से ही ज्यादा आपके आएंगे। मॉक टेस्ट आपको ये डायरेक्शंस देंगे कि आप कितना लेवल तक पढ़ाई कर चुके हो, और मॉक टेस्ट आपको मोटिवेट भी करते रहेंगे। करंट अफेयर्स आपको सीधा स्कोर देके जाएंगे। तो 2 टिप्स याद रखनी है। नंबर 1 आपको 6 से 12 महीने के करंट अफेयर्स पे फोकस करना है। नंबर 2 आपको मॉक टेस्ट देते रहना है। बात आती है मैथ्स की। तो मैथ्स आप डेली करते रहिए। मैथ्स को आपको डेली 2 से 3 घंटे मैथ्स पे देना है आपको डेली। फिक्स एक आप चैप्टर सिलेक्ट कर लीजिए, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, एरिया एंड वॉल्यूम, चाहे जो भी चैप्टर आप सिलेक्ट करना चाहते हो वो चैप्टर को आप सिलेक्ट कर लीजिए और उसको 2 से 3 घंटे पर्टिकुलर उस चैप्टर पे ही काम करिए। 20 दिन है आपके पास, 20 से 25 दिन, हर रोज एक चैप्टर लीजिए
2 से 3 घंटे उस पर फोकस करिए, और 10 चैप्टर हार्डली हैं आपके, तो 2-2 दिन के हिसाब से आपका मैक्स भी हो जाएगा। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है आपके एग्जाम पैटर्न, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। करंट अफेयर्स को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, 40% वेटेज वहीं से आ जाएगा। मैथ्स आपको डेली एक चैप्टर सेलेक्ट करके 2 से 3 घंटे देना है। रीजनिंग आपको मॉक टेस्ट के द्वारा करना है। ऐसे मॉक टेस्ट तो आप इनके भी दे सकते हो, लेकिन इतना ज़्यादा आपको बर्डन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मैथ्स के कर लो, करंट अफेयर्स आप 6 से 12 महीने के कर लो, और आप अपने रीजनिंग के मॉक टेस्ट दे दो। इतना करोगे आप पेपर में आराम से, आप देखोगे आपके अच्छे स्कोर आ जाएंगे। CBT 1 है, इसलिए इसका कट ऑफ थोड़ा कम रहेगा। CBT 2 में आपको बहुत अच्छा बीच में मार्जिन मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा, तो CBT 2 आप उसके बीच में कर सकते हो कभी भी। तो ये एक छोटा सा स्ट्रेटेजी थी, टिप्स थी आपको कैसे सिलेबस को कंप्लीट करना है। अब आते हैं जो हमारा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, करंट अफेयर्स। ये आपको हम लोग कैसे कवर कराएंगे। एज अ टीम ऑफ किरण फ्री एजुकेशन हम लोगों ने एक छोटा सा प्रोग्राम डिजाइन किया है आपके लिए, और ये प्रोग्राम आपके सामने है, देखिए। ये हम लोगों ने आपके लिए प्रोग्राम डिजाइन किया है बेसिकली करंट अफेयर्स को फोकस करते हुए। किरण फ्री एजुकेशन ने आपको डेली जीके प्रैक्टिस सेट्स बना के दिए हैं। आप हमारे लिंक्स नीचे आपको प्रोवाइडेड की रहेगी चैनल्स की, उस लिंक पे आप आइए। आपको डेली करंट अफेयर्स प्लस जीके, करंट अफेयर्स CA प्लस GK, इसके आपको प्रैक्टिस टेस्ट मिल जाएंगे दोनों ही लैंग्वेजेस में, इंग्लिश एज वेल एज हिंदी लैंग्वेज में। दोनों ही लैंग्वेजेस पे आपको करंट अफेयर्स प्लस GK के दोनों टेस्ट आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, और उस टेस्ट को आप करते रहिए। वो क्वेश्चंस आपके बहुत हेल्पफुल रहेंगे NTPC एग्जाम्स में और आगे आने वाले और एग्जाम्स के अंदर। तो पहला आपका डेली GK प्रैक्टिस टेस्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। दूसरा आपका डेली एम्प्लॉयमेंट अपडेट्स आपको दी जाएंगी, जो देश में वैकेंसीज निकलती हैं वो आपको अपडेट्स दी जाएंगी इसमें। ये प्रोग्राम आपका फ्री है, इसका कोई चार्जेस नहीं है, ये आप सब लोग एक्सेस कर सकते हो। एक्सेस करने के लिए लिंक आपको नीचे दिया गया है टेलीग्राम का, उस पर आप क्लिक करके ये एक्सेस कर सकते हो। तीसरा, ये हर एग्जाम में आपको यूजफुल होगा। आप देख रहे हो हर एग्जाम में आपका करंट अफेयर्स और GK बहुत हर एग्जाम में आ रहा है, तो ये आपको हर एग्जाम में हेल्पफुल रहेगा। और अब इसमें कोई आपकी फीस चार्जेबल नहीं है, ये आपका फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोग्राम है पूरा, जिसमें आपको सारा मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। ना ही सिर्फ रेलवे के लिए, बट आने वाले सारे एग्जामिनेशंस के लिए आपको मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। और उसके साथ साथ डेली करंट अफेयर्स के भी आपको कंटेंट भेजा जाएगा। टॉपिक वाइज एक टॉपिक सिलेक्ट किया जाएगा हम लोगों के द्वारा, पर्टिकुलर डे वाइज। जैसे आज का टॉपिक ज्योग्राफी है, कल का टॉपिक हिस्ट्री है, परसों का टॉपिक साइंस है। उस पर्टिकुलर एक टॉपिक के ऊपर करंट अफेयर्स प्लस GK, करंट अफेयर्स प्लस GK पर्टिकुलर उस टॉपिक के आपको डेली भेजे जाएंगे। आपका ये एक प्रैक्टिस सेशन होगा जहां पे आप MCQs से डील करेंगे, और उस पे देखेंगे कि आप कितना, आपकी नॉलेज है और आप कहां तक पहुंच पाए हैं। तो ये आप प्रैक्टिस करते रहिए इस प्रोग्राम के तहत। बिल्कुल ही फ्री प्रोग्राम है आपके लिए। नीचे चैनल्स की लिंक प्रोवाइडेड है, उस पर लॉग इन करिए, आप आइए, अटेम्प्ट करते रहिए और अपने फ्यूचर को ब्राइट करते रहिए। तो ये था आज का एक छोटा सा लेक्चर, जहां पे हमने देखा कि रेलवे NTPC के जो एडमिट कार्ड्स हैं डाउनलोड करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, क्या है पूरा डेटा, उसको हमने स्टडी किया। उसके बाद छोटी सी एग्जामिनेशन टिप्स हमने देखी, और उसके साथ साथ हम लोगों ने एक प्रोग्राम के बारे में आपको बताया, जो प्रोग्राम सबके लिए, सभी लोग उसके लिए एलिजिबल हैं, तो उसके लिए आप एक्सेस कर सकते हो। धन्यवाद आप सबका इस लेक्चर में जुड़ने के लिए। मिलते हैं किसी अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।